डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इस चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे हम, ये रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कौन सा स्पीसीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन का लवर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल जो है, देखिए यहां पर प्लस एम इफेक्ट देगा, दैट इज ऑक्सीजन, मीन्स फिनॉल का जो ऑक्सीजन है ये प्लस एम इफेक्ट देगा, जो हम जीओसी के मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। क्या मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया किसको, बेंजीन रिंग को, ठीक है। जब ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑर्थो पोजीशन पर ट्रांसफर होंगे, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड ओ एच, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर एज इट इज है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, क्या रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस रिंग में चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अब नेगेटिव चार्ज वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को। मतलब यहाँ पर देखिए क्या OH ग्रुप जो है, देखिए OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप टूवर्ड्स, समझो मैं आपको, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। OH ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी यहां पर देखिए OH जो है ना, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया रिंग में। जब ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये एक्टिवेट करेगा कौन से रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और कौन से वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हमने क्या किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, इस तरह होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, बराबर है ना। जो हम पहले ये पढ़ चुके हैं, है ना, जीओसी के मैकेनिज्म में डिटेल बताया था मैं आपको। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। देखिए ये न्यूट्रल स्पेस है, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, +1 और ये -1, ठीक है ना। और कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन बताइए शिफ्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, बराबर है। देखिए आप, ठीक है, यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इस पर चार्ज नेगेटिव, डबल बॉन्ड O H और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा और कैसा हो सकता है इसमें, देखिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हमने तो ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, मतलब पहले की जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बट इसमें डिफरेंस ये है, ये देखिए एज इट इज, बराबर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर ट्रांसफर, ठीक है, एज इट इज इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब क्या हुआ, क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया रिंग को। जब ऑक्सीजन इस रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे रिंग में बढ़ेगी, है ना। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन होल रिंग, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। और रियली सिंपल सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने मतलब रिंग को ट्रांसफर करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। बट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, बट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इंक्रीजेस। बराबर है ना, सिंपल सी बात है कि पूरे रिंग में तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस पोजीशन पर ज्यादा होगी तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर देगा, इसलिए हम इसको क्या बताते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। बराबर ना, यहां तक के समझ गया? ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। और यही इसी को बोलेंगे हम, देखिए OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है ये बताइए आप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यहां तक के समझ गया? अब देखिए इस पर हम अटैक करवाएंगे किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। मैं एक एक पॉइंट बहुत डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 35 से 40 मिनट्स के लेक्चर हो सकता है। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन से पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है बताइए आप। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें नंबर 1 लिखा हूं मैं, हेलोजिनेशन। ध्यान से देखिएगा, और हेलोजन के एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हम, ब्रोमीन, Br बॉन्ड Br। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहाँ पर यूज किया हूं बेंजीन रिंग OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2, मतलब यहाँ पर हम नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे। कौन से सॉल्वेंट? एक तो नॉन पोलर CH2CCl4 नॉन पोलर हो गए, और लेस पोलर CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। बराबर ना, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट है तो बेंजीन को है ना कंप्लीटली ये पोलराइज नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्या ब्रोमीन जो है देखिए बेंजीन OH, मतलब एक तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर पाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 मोल लिया और ये 2 मोल। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ से हम, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ से H बाहर आ गया और Br प्लस यहाँ पर लाकर हमने अटैच कर दिए। बराबर है ना, Br ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, Br बॉन्ड Br है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने Br थे, 4 थे, तो एक 2 Br हमने अटैच कर दिया कि कितने Br रिमेन है इसमें, 2 Br और 2 हाइड्रोजन मीन्स ट्वाइस HBr, ये मैंने रिमूव कर दिया। बराबर है ना, इसका नेम रहेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये रहेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये रहेगा मेजर मीन्स 80% तक के ऑप्टेन होता। चलिए मेजर भी लिखे तो याद, मेजर भी याद रख सकते हैं हम। और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है ना, अच्छा ये माइनर क्यों रहेगा, बिकॉज द रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन OH एंड Br, है ना, रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन OH एंड Br। ध्यान से देखिएगा, OH और Br के बीच में रिपल्शन होगा। अब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, इस बेसिस पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है ये माइनर रहता है और पैरा वाला प्रोडक्ट ये मेजर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए पहले इसमें तो नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज किया, अगर मैं यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज करता हूँ, देखिए आप ये फेमस एग्जांपल है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इस पर से व्हाट इज द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन है
व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनॉल, फिनॉल पर ब्रोमीन वाटर का क्या एक्शन होगा। ठीक है, देखिए आप, बेंजीन रिंग OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन और इसके साथ में लगाइए आप वाटर, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब ये पोलर सॉलिड होने की वजह से ब्रोमोनियम आयंस जो है, कौन से आयन, ब्रोमोनियम आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जैसा यहाँ पर ये नॉन पोलर या फिर लेस पोलर था तो इसने ब्रोमोनियम आयन कम प्रोड्यूस किया था, इसलिए ब्रोमीन जो है एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आकर के अप्रोच हुआ या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर ये ब्रोमीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो फिनॉल की जो पोजीशन है रिंग में कौन कौन सी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये बी आर मतलब ये सारी पोजीशन को आकर के अप्रोच कर लेगा और तैयार करेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। क्या रहेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप 3 मोल लीजिए इसके, कितने मोल, 3, हाँ तो 3 Br मैंने अटैच कर दिया, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर। ओके सर, कितने Br बाकी है इसमें, 3 Br और यहाँ के 3 हाइड्रोजन दैट इज थ्राइस HBr, ये रहेगा बाय प्रोडक्ट। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसका रेशियो कितना रहेगा, रेशियो रहेगा 1:3 ब्रोमीन वाटर के साथ में, है ना। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनॉल। सो वी कैन से दैट फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर दैट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, बराबर है। और इसका रेशियो कितना रहेगा, 1:3, 1 मोल फिनॉल के यूज करेंगे हम और 3 मोल ब्रोमीन वाटर के। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, पक्का। तो इसमें नंबर 1 था हेलोजिनेशन, नंबर 1 क्या है, हेलोजिनेशन। तो इसमें ऑर्थो पोजीशन माइनर रहेगा और पैरा पोजीशन मेजर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड है इसमें नाइट्रेशन। देखिए जहां पर शन, TiON, शन का मीनिंग जनरली हम केमिस्ट्री में क्या देंगे, एडिशन। जैसा ब्रोमिनेशन, तो हमने यहाँ पर क्या ऐड किए सर, हमने यहाँ पर ब्रोमीन ऐड किए, ठीक है ना। अब नाइट्रेशन ध्यान से देखिएगा, नाइट्रेशन के एग्जांपल जो सिलेबस में है वो भी ले रहा हूं और जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी लेने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, नाइट्रेशन। सेकंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, क्या बेंजीन रिंग OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, है ना। फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हम नाइट्रिक एसिड के साथ, ये फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का, बराबर है। एट 298 केल्विन दैट इज रूम टेम्परेचर, यूनिवर्सल रूम टेम्परेचर। और यहाँ यूज करेंगे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलिए ध्यान से देखिए, क्या फिनॉल ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर हम दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच कर देंगे। कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग OH, ठीक है, बेंजीन रिंग OH NO2 प्लस बेंजीन रिंग OH और ये है NO2, बेंजीन रिंग OH NO2, बेंजीन रिंग OH NO2। यहाँ पर मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 मोल ले लिया, इसके भी हमने 2 मोल लिए, बराबर है। देखिए एक NO2 मतलब बेंजीन रिंग OH फर्स्ट, बेंजीन रिंग OH सेकंड, एक NO2 हमने ऑर्थो पोजीशन पर जोड़े और एक NO2 पैरा पोजीशन पर।
ठीक है, कितने OH रिमेन है, दो OH, और ये पोजीशन के 2 H, एक यहाँ का और एक यहाँ का, बराबर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का, मीन्स ट्वाइस H2O ये रिमूव हो जाएगा। ये तैयार हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये रहेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये दोनों का मिक्सचर तैयार हो गया। कौन कौन सा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसकी कहानी ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। मेजर ये इसलिए रहेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, काय की वजह से, देखिए आप ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, और कौन से वाला, इंट्रामोलिकुलर, देखिए OH N डबल बॉन्ड O है ना, देखिए मॉलिक्यूल के अंदर, इसमें मतलब कौन सा बॉन्ड तैयार होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर ये माइनर रहेगा, बट इसमें तैयार होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे, इसका एक अच्छा कंसेप्ट भी बता रहा, देखिए बेंजीन रिंग, ओके, N डबल बॉन्ड O, यहाँ यूज किए हमने OH, ठीक है ना, बेंजीन रिंग, यहाँ यूज किया हमने N डबल बॉन्ड O, और इधर OH। देखिए आप ध्यान से, क्या यहाँ पर क्या होगा, क्या इस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगी, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में प्रेजेंट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। इसमें से ये लेस वोलेटाइल रहेगा और ये मोर वोलेटाइल। ध्यान से देखिएगा, ये लेस वोलेटाइल और ये लेस वोलेटाइल और ये मोर वोलेटाइल। ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए एक ही कंटेनर के अंदर अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये मिल रहे हैं, तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड by steam distillation because of orthonitrophenol contain intramolecular hydrogen bond which is more volatile, while paranitrophenol contain intermolecular hydrogen bond which is less volatile. So we can say that intermolecular hydrogen bond has highest boiling point और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बोला लिखा के दे देता हूं यहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, can be separated by steam distillation because orthonitrophenol contain intermolecular hydrogen bond, while orthonitrophenol contain intermolecular hydrogen bond and more volatile while, ठीक है ना, while पैरानाइट्रोफिनॉल, बराबर है, while पैरानाइट्रोफिनॉल contain intermolecular H bond, बराबर है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड which is, बताइए, which is less volatile. So ठीक है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। देखिए इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर ये तैयार कर रहा है डाइमर, 2 पार्ट्स, ट्राइमर, है ना, मतलब यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर का मास इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा और ये इंटर मॉलिक्यूलर है, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये बॉन्ड बना रहा। अब जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ तक के समझ में आ गए? चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इसका एक छोटा सा रिएक्शन में दूसरा समझाने वाला हूँ मैं आपको, देखिए, फिर बाद में पिक्रिक एसिड वाला रिएक्शन बताता। पॉज करके आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, नाइट्रेशन की ही एग्जांपल है। चलिए देखिए, यह है नाइट्रस एसिड। क्या है बताइए? नाइट्रस एसिड, है ना, जिसको हम NaNO2 प्लस, है ना, HCl, NaNO2 प्लस HCl, इसके मिक्सचर को हम नाइट्रस एसिड कहते हैं एट 288 केल्विन। तो ध्यान से देखिएगा, क्या फिनॉल का रिएक्शन मैं नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहा हूँ, तो H2 हमने बाहर निकाल लिए। देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, बेंजीन रिंग OHNO प्लस H2, इसका नाम रहेगा पैरा नाइट्रोसो, NO बोले तो नाइट्रोसो, और ये है फिनॉल। फर्दर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन करेंगे फर्दर हम किसका? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दैट गिव्स पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए समझ में आ गया आपको? यहाँ पर एक ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन था। अब देखिए सेकंड टॉपिक ये है कि फिनॉल का रिएक्शन हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा रहे हैं, है ना। फिनॉल ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड। अब सिंपल सी बात है, अगर ये कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहेगा तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। जब नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो ये फिनॉल में जो पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, सारी पोजीशन पर आकर अप्रोच हो जाएगा NO2 ग्रुप। देखिए आप, क्या फिनॉल ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, बेंजीन रिंग OH, कौन कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर, ये भी ऑर्थो पोजीशन, और एक पैरा पोजीशन पर। कितने मोल लिए हमने? 3 मोल। रेशियो कितना है इसका? 1:3, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखे थे कि फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, वैसे सेम रिएक्शन कि फिनॉल ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड बट कॉन्सनट्रेटेड टू गिव्स। देखिए NO2 हमने 1 2 3 पोजीशन पर अटैच कर दिए। कितने OH बाकी है? 3 और 3H, 1 2 3, थ्राइस H2O, ये बाय प्रोडक्ट, है ना। ये रहेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, विच इज एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है? एक्सप्लोसिव, धमाकेदार, स्फोटक, ठीक है ना। तो फिनॉल ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, समझ में आया ना आपको? यहाँ पर इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, 3 OH और यहाँ के 3 हाइड्रोजन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर से, थ्राइस H2O दैट गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड ये रहता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बट इट इज अ पुअर यील्ड। मतलब इस मेथड से अगर हम यहाँ पर पिक्रिक एसिड तैयार करेंगे तो ये कोई खास और अच्छा यील्ड नहीं है, जबकि अगर यहाँ पर हम फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो वो देगा ऑर्थो एंड पैरा, है ना, बेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा,
ऑर्थो एंड पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, फिर बाद में उसका रिएक्शन करवाएगी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो गुड प्रोडक्ट रहेगा। समझा था मैं आपको, अगला टॉपिक वही है। समझ में आया आपको? नाइट्रेशन कौन सा ग्रुप ऐड करना था? नाइट्रो ग्रुप कर दिया हमने, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, चलिए देखिए थर्ड है यहाँ पर सल्फोनेशन। थर्ड क्या बताइए? सल्फोनेशन। चलिए देखिए, हाँ, थर्ड है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का मीनिंग क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप बॉन्ड SO3H। कौन सा ग्रुप है ये? सल्फोनिक ग्रुप, बराबर है। और ये रिएक्शन रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान से देखिएगा आप, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया बेंजीन रिंग OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल, है ना। फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेंजीन H2SO4, है ना, H2SO4 एट 288 to 293 केल्विन, बराबर है। और यहाँ पर यूज करेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड। क्या यूज करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड। तो देखिए ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का, बराबर है। तो ये तैयार करेगा बेंजीन रिंग OH और SO3H, इसका नेम है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, है ना। एसिड ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, SO3H को फर्स्ट और ये सेकंड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। अगर हम 288 to 293 केल्विन यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पर तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर किया, मान लो आप, क्या फिनॉल ट्रीटेड विथ H2SO4 एट 373 केल्विन, ठीक है ना, और यह रहेगा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ का OH और H मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, H2O, और ये तैयार कर देगा, देखिए आप, बेंजीन रिंग OH और SO3H, इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी, ओके, हाँ सर, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ यूज किया था इस तरह फिनॉल, ये डबल रिपीट कर रहा मैं, इससे आगे के एक टॉपिक बताना है आपको। और यहाँ एरो पर हमने लिखे H2SO4 और HNO3 बट कॉन्सनट्रेटेड, ये गुड प्रोडक्ट तैयार करेगा, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह ये प्रोडक्ट बनाता है, पहले बेंजीन रिंग, ओके, OH और SO3H, जस्ट ये लिखा हुआ इधर प्लस, ठीक है ना, बेंजीन रिंग OH और SO3H, ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब फर्दर ये रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ, बट कॉन्सनट्रेटेड HNO3। किसके साथ रिएक्शन करेगा? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, बराबर है। तो ये HNO3 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पैरा पोजीशन का SO3H निकाल लेगा, और ऑर्थो पोजीशन पर हो सकता है यहाँ पर भी रहेगा कि मोर अमाउंट में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये NO2 क्या करेगा कि SO3H को सारी पोजीशन से हटा करके बेंजीन OH, और ये तैयार कर देगा NO2 और ये NO2, दैट इज कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज पिक्रिक एसिड। और ये एक अच्छा यील्ड रहेगा, क्या रहेगा? अच्छा यील्ड रहेगा पिक्रिक एसिड तैयार करने वाला। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड तैयार करने के लिए बेस्ट यील्ड है।
तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। देखिए बेंजीन OH है ना, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड और HNO3 आल्सो कॉन्सनट्रेटेड, जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए तैयार हो गया इसमें बेंजीन OH, ठीक है, ये NO2 NO2 और NO2। स्टेप समझ में आएगा आपको इसका। पहले ऐसा बनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनेगा, बाद में फर्दर रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड का, तो ये देगा पिक्रिक एसिड और ये गुड यील्ड है। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन समझ में आ गया आपको। क्या रहता है रिएक्शन ये? इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड है ना। टेम्परेचर देखिए 288 टू 293 केल्विन अगर हम यूज करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट तैयार होगा, और अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये तैयार हो जाएगा, सॉरी मतलब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा प्रोडक्ट और इसमें पैरा पोजीशन पर, है ना, 373 केल्विन पर। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक, कितने रिएक्शन हो गए सर? 3 रिएक्शन हो गए, ठीक है। फोर्थ देखिएगा, चलिए हाँ, फोर्थ है ध्यान से देखिए, फोर्थ है एक्शन ऑफ जिंक डस्ट, ठीक है। फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन करके, है ना, ये C6H5OH है, ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, ओके। ZNO हम बाहर निकाल लेंगे और ये तैयार कर लेगा बेंजीन प्लस ZNO बाहर, फिनॉल ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट दैट गिव्स बेंजीन। क्या तैयार हो गया इसमें? बेंजीन। छोटा सा सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पर है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड दैट इज Na2Cr2O7 एंड H2SO4, ओके। इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या बताएंगे हम? क्रोमिक एसिड। तो ये तैयार कर देगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बेंजीन रिंग है ना, ये डबल बॉन्ड O, जिसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं, है ना। क्या तैयार कर दिया इसने? डाइकीटोन तैयार कर दिया, और ये रहता है इट इज अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। क्या रहेगा? इट इज अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, लेकिन फिर भी 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी है एग्जांपल, दैट इज राइमर टीमन रिएक्शन, जिसे हम RT रिएक्शन कहते हैं। क्या फिनॉल का रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और अल्कली बेस के साथ करेंगे तो इसमें सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है फाइनल प्रोडक्ट। और एक है कोलबेज रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल का रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और HCl के साथ, तो उसमें बनेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कोलबेज रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन ये लेके आएंगे। उसके बाद में सेल्यूल कैसे तैयार करते, और उसके बाद में फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में प्रिपरेशन ऑफ फेनोफ्थैलीन, क्या फेनोफ्थैलीन कैसे तैयार करेंगे, जैसे आप सुना होगा कि फेनोफ्थैलीन इंडिकेटर वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बाय।